नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल भारत दर्शनम में। तो दोस्तों, क्या हिंदुओं के देवी देवता ही एलियंस हैं? क्या ये सचमुच मुमकिन है? दोस्तों, वैसे तो ये बात बिल्कुल विश्वास करने लायक नहीं है, लेकिन एक रिसर्चर की माने तो 10,000 ईसा पूर्व धरती पर एलियन उतरे थे और उन्होंने पहले इंसानी कबीलों के सरदार को ज्ञान दिया और फिर बाद में उन्होंने राजाओं को अपना संदेशवाहक बनाया, जिसके बाद से ही इंसानों ने उन्हें अपना देवता या फरिश्ता मान लिया। और तो और कुछ लोग उन्हें आकाश देव भी कहते थे, क्योंकि वो आकाश से उतरे थे। लेकिन सच्चाई सिर्फ यही नहीं है, कुछ इंसान ऐसे भी थे जो उन्हें धरती को बिगाड़ने के लिए दोषी मानते थे। इजिप्ट, मैसेडोनिया, सुमेरियन, इंडिया, सिंधु घाटी, माया, संवेदा, मोहनजोदड़ो और दुनिया के तमाम सभ्यताओं के टेस्ट में लिखा है कि वे जल्द ही लौट आएंगे और हमारे आकाशदीप फिर से धरती के मुखिया होंगे। असल मशहूर लेखक एरिक वॉन की माने तो प्राचीन मिस्र के निवासियों के पास भी गीजा के पिरामिड को बनाने की कोई तकनीक नहीं थी। उसको बनाने के लिए ना तो औजार थे और ना ही इन्हें बनाने का ज्ञान था, जिसके चलते ये माना जाता है कि इन्हें ज़रूर ही एलियंस ने बनाया होगा। अब अगर भारत की बात की जाए तो यहाँ पर कई ऐसे मंदिर हैं जिन्हें आज की आधुनिक मानव तकनीक से भी नहीं बनाया जा सकता है। वहीं प्रोफेसर एरिक वॉन डेली ने 1971 में कोलकाता के संस्कृत विश्वविद्यालय के प्रोफेसर के प्राचीन वैदिक भाषा का अनुसरण किया और उन्होंने इस ग्रंथ के शोध के आधार पर कहा कि हिंदू देवी देवता एक फ्लाइंग मशीन में बैठकर स्वर्ग से धरती पर आते थे और इन ग्रंथों में बहुत बारीकी से इसका ब्यौरा भी मिलता है, जिसमें साफ लिखा है कि उनके ये विमान कैसे दिखते हैं और वे कैसे एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। इसी के चलते दक्षिण भारत के मंदिर उन विमानों की तरह ही बनाए गए हैं। वहीं प्राचीन एस्ट्रोनॉमी के अनुसार भगवान विष्णु को एक एलियन माना जाता है। उन्होंने अपने दोनों पार्षदों जय और विजय को स्वर्ग से निकाल दिया, क्योंकि उन्होंने सदा अंतरिक्ष में विचरण करने वाले 4 कुमारों सनक, सननंदन, सनातन और संत कुमार को बैकुंठ में आने से रोक दिया। दोस्तों, 200 से अधिक भारतीय पौराणिक शास्त्रों में देखने को मिलता है कि कई देवी देवताओं को नियमों के उल्लंघन करने पर स्वर्ग से निकाल दिया गया था। फिर उन्हें धरती पर दिन गुजारने होते थे। ये देवता भी कई प्रकार के होते थे, कोई वानर रूप में तो कोई राक्षस रूप में। वहीं पौराणिक ग्रंथों में भी देव और दानवों की जो कथाएं मिलती हैं वो स्वर्ग और धरती से ही जुड़ी हुई हैं। नारद देव और दानव दोनों लोगों के संदेशवाहक थे, या जिन्हें विश्व का, संपूर्ण पृथ्वी का पहला रिपोर्टर भी कहा जा सकता है। और ये कहीं ना कहीं एक संदेशवाहक थे, एक मीडिया का काम करते थे और वे सबसे अधिक प्रसिद्ध भी थे। महाभारत रामायण में कई जगह ऐसे लोगों के डिफरेंट वर्जन्स का जिक्र मिलता है जो हमारे ग्रह के नहीं थे। साथ ही प्राचीन एस्ट्रोनॉमी के शोधकर्ता मानते हैं कि भारत के पौराणिक ग्रंथों में जिसका उल्लेख मिलता है वे एलियन ही रहे होंगे। तो दोस्तों, ये आर्टिकल विभिन्न माध्यमों से प्राप्त जानकारी के आधार पर है। इसमें मेरी कोई व्यक्तिगत राय नहीं है और इसका उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। दोस्तों, इसी के साथ मैं अपने इस आर्टिकल को यहीं समाप्त करता हूं। अगर आपको मेरा ये आर्टिकल पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।